सबसे पहले पतिदेव ऑफिस जाते हैं और अगर कह दिया कि भाग्यवान कितना खारा सब्जी बनाई हो आप, कितना खारा सब्जी है ये, कोई खाए तो बिल्कुल उसकी बढ़ जाए, तो मेरे भाई बहन 1 महीना तक खारा भोजन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने सब्जी के कुछ नुक्स निकाल दिए हो। तो क्या कहें, एक संत बोले उल्टा बोलना सीख जाओ। भाग्यवान इतनी अच्छी सब्जी बनी है कि पूछो ही मत। ओहो, मन तो लागे कि मसाला वगैरह सब बराबर है, खाली आप सब्जी थोड़ी और डाल दो काट के इसमें, घर में सब्जी बढ़ जाएगी। गर्मी के मौसम में सभी गर्मी की छुट्टी में घर में आते हैं, कोई आएंगे घर में सब्जी जिम लेंगे। जब दिन में 2 बजे घरवाली खाना खाएगी तो मालूम पड़ेगा ये राम इतना खारा सब्जी, मेरे पतिदेव तो गाय है, बोलते ही नहीं है कुछ, गाय की तरह है मेरे पतिदेव। तो रोज आपको चक चक की जिमाएगी वो। और जिस दिन कोई बोल दिया कि सब्जी बहुत खारा है, तो मेरे भाई बहन 1 महीना और इंतजार करो खारे सब्जी। इसी प्रकार से अजमाल जी भगवान ने भोग लगा दिया है, और पत्थर की भगवान अभी तक समझता था कि हमारा द्वारकाधीश है, लेकिन अब पत्थर की मूर्ति दिखने लगी। लाडू निकाला हाथ में और पत्थर मूर्ति जान के रोष भयो मन माए रामा, रोष भयो मन माए ओ रामा, रोष भयो मन माए। अरे मोदक साजो हाथ में प्रभु पर दियो चला, मोदक साजो हाथ में प्रभु पर दियो चला। एक लाडू को यहाँ भोग लगाया कि मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी, मंदिर में नगाड़ा बजने लग गया, मंदिर में शंख बजने लग गया अपने आप। पुजारी जी मंदिर के बाहर ही खड़ा था। कौन कौन द्वारकापुरी गए ये बताओ। यहाँ तो पास में, मुझे लगता है कि द्वारकापुरी अपना घर ही है। और मेरे भाई बहन, जिस गोपाल जी का आप साक्षात दर्शन कर रहे हो, ये हमारे द्वारकाधीश द्वारकापुरी में जब कथा हुई वहां से, और रामदेव जी महाराज की बादुआ की दूज को जब रामदेव जी का जन्म हुआ, उस समय हमारे द्वारकाधीश जी का रामदेव जी के बाल स्वरूप का दर्शन दोनों हाथों को जोड़ के करिए, ये भाव। और अजमाल जी राम, आप अगर जेठ आषाढ़ के महीने में गए हो तो वहां का नियम है, मंदिर खुलता है सुबह 7 बजे, 12:15 बजे तक मंदिर का पट बंद होता है। शाम को 5 बजे मंदिर वापस खुले, और रात में 9:15 बजे शयन आरती होके भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश शयन करते हैं। और ऐडी महिमा हो गई। पुजारी जी आया, देखिया भाई कौन मंदिर में है, मेरी जगह कोई दूसरा पुजारी तो अजमाल जी पुग्या कोई 4:30 बजे, पुजारी जी 5 बजे मंदिर खोल सी, पहली घंटी कुछ बजाउन लग गयो, मेरी जगह कोई दूसरा पंडित तो नहीं आ गया। बड़े बड़े मंदिरों के नियम होते हैं, नियम हुए कि भाई नियम से मंदिर खुलेला, नियम से मंदिर बंद होवेला। आपारे घर जिया नहीं, 2 बजे पकौड़ी बन गई तो खोल दो मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर है। और अगर सर्दी के मौसम में घेवर कभी भी आ गए तो मेरे भाई बहन रात को 11:30 बजे तो खोल दो एक बार, ठाकुर जी को भोग लगाओ। क्यों? ठाकुर जी श्रीनाथ जी है, श्री जी बाबा है। लेकिन बड़े बड़े मंदिरों का नियम है कि नहीं भाई बताओ। और पुजारी जी देखिए, अरे आप तो पुराना यजमान मारे, आप मने बोलता मैं आपने लेवना हो तो। अजमाल जी बोलिया, पुजारी जी एक बार बताओ। अरे पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ है, पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ है, द्वारिका रो नाथ है। अरे पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ है, पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ है। अर्जी करो रे बीरा बोलो जियो, खम्मा 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 रे द्वारिका रे नाथ ने, द्वारकाधीश की जय हो। पुजारी जी बताओ थोड़ा द्वारकाधीश कटे है। बोले महाराज आप बोली बात कर रहे हो, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। मेरे भाई बहन, आप लोग अपने घर में दूध लेते हो, दूध को जमाते हो तो क्या जमता है? सही बताना, क्या जमता है? दही।
दही को बिलोना करते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन को जलाते तो क्या निकलता है? बताओ। आज आपके घर में ग्वाला जी आए ना तो उनकी बल्टी में हाथ घुसा के बोलना, घी नहीं लाए क्या? मक्खन कहाँ है? और वो दूध कहाँ है? वो दही कहाँ है? दही दही जो हम अभी, दही कहाँ है? ग्वाला जी बोलेंगे माता जी दूध बंद कर दीजिए आप। क्यों? आपको एक दिन में सब सामान चाहिए। अपने घर में आप दूध को 4 दिन रखो, आपको दही मिल जाएगा, आपको मक्खन मिल जाएगा, आपको घी मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई बहन ये जीवन जो है ना भगवान ने दूध की तरह दिया है आप सब। दूध जब जमता है, भगवान कहते हैं जब युवा अवस्था आए तो जमे हुए रहो, उखड़ो मत। मेरे भाई बहन युवा अवस्था उखड़ना शुरू होता है घर से। मेरे भाई बहन एक एक बात कहते हैं तो ऐसी दिल में लगती है कि उखड़ो यहां से, चलो। भगवान कहते हैं दही की तरह जमे रहो, फिर क्या होगा? जमे रहोगे तो मक्खन बन जाओगे। और मक्खन के बाद में मेरे भाई बहन जब घी निकलेगा तो बुढ़ापे में जैसे घी हलवे में काम आता है, भगवान की बत्ती में घी काम आती है, मेरे भाई बहन भगवान की आरती में घी का काम आता है, ऐसे ऐसे ब्याह व्यंजन में घी का काम आता है, वृद्ध अवस्था सब जगह काम आने लग जाएंगे। नहीं भाई मेरे भाई बहन, आज परिवार में सबको लोग पूछते हैं लेकिन वृद्ध अवस्था में पूछते नहीं है किसी। क्यों? कारण ये है कि मेरे भाई बहन की सोच वैसे है। और मेरे भाई बहन जितने वृद्ध अवस्था में कोई अगर अपने पास में बैठे तो उसकी अवस्था अगर वो 15 साल का है तो वो बोलना 60 वर्षों की तरह करना शुरू कर दे। महिमा ये। अजमाल जी बोलिया भगवान सब जगह है। भगवान प्रकट क्यों होते हैं मालूम है? कैसे प्रकट होते हैं? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाने। आप में प्रेम कम है। कर्मा बाई मारे 5 वर्षा की, भगवान ने उठ सी में स्नान में कीनो, मंदिर खोल बुआरो दीनो, लाई धोलती गाय रो दूध, सांवरिया धोई मुंडो अब तो पी लो, थाने भावे सोई के दीजो, मारे कमी ना कोई बात री, मारे कोई कमी नहीं है। भगवान फिर भी नहीं जीमे। तब कर्मा बाई रोवन लागी, बाबो दूजे गांव सुआसी, माने मुक्का सु गमकासी। और एडी महिमा हो गई, बाबो दूजे गांव सुआसी, माने मुक्का सु गमकासी। तब कर्माबाई बोली जीम लो नी। तब कर्माबाई पर्दा लगाई भगवान। पर्दो भूल गई सावरिया, मैं पर्दो फिर लगायो है, और सावरी और ढाबलिया रियोट बैठ के मारो श्याम खींचड़ो खायो। बोलो श्याम प्यारे की, लखदातार की। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी। एक बार ऐसे करो, सारे ऐसे करो एक बार ऐसे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो प्रहलाद के जैसी, भक्ति हो तो नरसी जय, भक्ति हो तो ध्रुव के जय, अरे भक्ति हो तो नागपुर के जैसी, अरे भक्ति हो नागपुर के जैसी। सावरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर धनीरा, हरक हरक गुण गावे लो, हरक हरक गुण गावे लो। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर गिरी बाट की, जीमो 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 मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाटरी, जी मावे बेटी जाटरी, लटावे बेटी जाटरी। मारा भाई बहन कर्मा भाईरा खींचड़ो भगवान जगन्नाथ जी खाया। आप जगन्नाथपुरी जाओ तो बोलो कि मुझे कर्मा का खींचड़ा दो ना। आप कर्मा बाई का खींचड़ा आज भी भगवान सुबह सुबह भोग लगाते हैं। दातन करने से पहले जगन्नाथ भगवान के खींचड़े का भोग लगता है कर्मा बाई के, बिना मंजन किए। क्यों? क्योंकि भगवान वात्सल्य देखते हैं, प्यार देखते हैं। मेरे भाई बहन ये जो दरबार है ना, ये भव्य दरबार नहीं है, क्योंकि भव्यता में अभिमान विराजमान होता है। ये भव्य दरबार नहीं है। जब मैं आया तो मैंने कहा कि ये दिव्य दरबार मुझे लग रहा है, यहाँ भगवान विराजमान है। हाँ मेरे भाई, ऐसा अनुभव किया मैं कि रामदेव जी महाराज रो ब्याह और पूरे 157 देश ने जो हमारा भाई बहन जो सत्संग को दान दे सके, 20 जगह ठाकुर जी विराजमान है तो ही काम हो सके, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
हाँ मारा भाई, एडी महिमा है, बहुत आनंद है मारा भाई। और अजमाल जी बोलिया कि एक बात बता दो भगवान अबार कठे मिलेला। पुजारी जी बोलिया एक बात बताओ भगवान कठे मिल सी मन मालूम। पुजारी जी महाराज ने सारी बात बताते बताते पुजारी जी महाराज ने बोलिया कि भाई अजमाल जी बोलिया कि पुजारी जी थे मैंने भगवान को पतो बताओ, नहीं बताओ ला तो एक बात याद रखो, थे मैंने भगवान को पतो बताओ चाहे मत बताओ, मैं थाने भगवान को पतो आज बता दूंगा। किया बोले एक लाडू को भोग भगवान के लगायो, दूसरे लाडू मारे अभी झोली में ही है, दूसरे लाडू को भोग थारे लगाऊं ला बार और सीधा थे बार परमात्मा से मिल ले। और फिर भी थे अगर नहीं बचा तो 7 शेर को संग भी है मेरे पास में, 20 थारो माथो फोड़ूला आज, बताओ थारो भगवान कटे। पुजारी जी महाराज बोलिया नहीं नहीं मन तो माफ करो थे, मैं थाने बताऊं अभी भगवान कटे मिल सी। बोले बताओ भगवान कटे मिलेला। बोले गर्मी घड़ी पड़े प्रभु जी समुद्र जियो गुण गावा जियो, खम्मा 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 मारे द्वारकाधीश की। पुजारी जी बोलिया कि गर्मी बहुत पड़े, भगवान ने गर्मी पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान के हरि भक्तों के घर में देखिए गाड़ी में एसी, बाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, पूरी बिल्डिंग सेंट्रलाइज एसी। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों को गर्मी नहीं पसंद है। ईश्वर को एक चीज नहीं पसंद है, ईश्वर को ना पसंद है शक्ति बयान में, ईश्वर को ना पसंद है शक्ति बयान में। भगवान कहते हैं ऊंची आवाज में बोल के कभी किसी को मत बोलना, ये मुझे नहीं पसंद है, बाकी आपको जो करना हो करो। आप किसी को भी ऊंची आवाज में मत बोलो, नरम से बोलो। ईश्वर को ना पसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए मेरे प्रभु ने नहीं दी हड्डी जबान में। प्रेम से बोलो। भगवान का नाम है प्रेमा अवतार। भगवान का प्रेमा अवतार कहाँ होता है मेरे भाई बहन मालूम है? कर्मा के घर, मीरा के घर, सूरदास के घर, तुलसी के घर, ये प्रेमा अवतार है भगवान का। मां सबरी के यहाँ पे प्रेमा अवतार हुआ भगवान का। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे प्रभु? और मेरे भाई बहन ऐसी महिमा हो गई। अजमाल जी महाराज ने पुजारी जी बोलिया कि देखो सामने समुद्र है, भगवान समुद्र में सुत्या है, थे समुद्र में कूदो थाने भगवान मिलेला। पुजारी जी ने अजमाल जी बोलिया एक बार बताओ, पहले ट्रायल मेरे से कर दिया कि और भी 2-3 लोगों ने कुदाया हो बीच में इस समुद्र में, पहला ट्रायल मेरे से कर रहे हो कुदाने का कि आप और भी किसी को कुदायो? अजमाल जी ने पुजारी जी बोला कि हजारों भगत समुद्र में कूदा भगवान मिलिया है। आप द्वारकापुरी में देखे हो ना, समुद्र और गोमती नदी का मिश्रण है। लेकिन मेरे भाई बहन जब जेठ की पूर्णिमा आती है ना, तो समुद्र का पानी गोमती नदी में नहीं आता है और गोमती नदी सूख जाती है जब तक भगवान का नौका विहार का दर्शन नहीं होता है। नौका विहार में दर्शन भगवान आते हैं गोमती नदी में स्नान करने के लिए। गोमती नदी में स्नान करके जब भगवान जाते हैं तब समुद्र नयन वापिस गोमती नदी में आते हैं। ये महिमा है। आज दास ने दर्शन किया है। और अजमाल जी देखा कि भाई मैंने भगवान से मिलो है और संसार की बात कान में आवन लग गई, बांझड़ लो बांझड़ लो बांझड़ लो। और अजमाल जी नाव में चढ़िया, एक बात बोलिया पुजारी जी भगवान मिलिया नहीं तो आप वास्ते वरदान मांग के लाऊंगा, और मैं भगवान नहीं मिलिया और मैं बच के वापस आ गयो तो मुट्ठी भर को हाथ भी संभाल के रखिया तोड़ दूंगा। पुजारी जी महाराज बोले जाओ तो सरी, जिन्हें जिन्हें भेजे वो कभी पाछो ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि ऐसो भगत ना तो रहे बांस और ना बाजे। ऐसो भगत मंदिर में क्यों आवे जो पुजारी जी ने मारण वास्ते आवे? कोई आवे मंदिर में भोग प्रसादी चढ़ाने वास्ते, कोई आवे मंदिर में पुष्प चढ़ाने वास्ते, कोई आवे मंदिर में प्रसाद खाने वास्ते। लेकिन मारा भाई बहन अजमाल जी ने एक आवाज आई, बांझड़ लो। और लोगा सुन सुन बांझड़ा, लोगा सुन सुन बांझड़ा,
दुखी हुआ अजमाल, कूद पड़ा जल द्वारका, हो गया ठेठ पाताल। कूद पड़ा जल द्वारिका, कूदा ठेठ पाताल। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टले पर भगत का मान न टलते देखा। मेरे भाई बहन, भगवान के अनेकों काम थे, लेकिन भगवान ने सब काम छोड़ दिए। आप ये बताओ, आपको जरूरी से जरूरी काम में जाना हो, आज आपके बॉस से बड़ा बड़ा मीटिंग आपके ऑफिस में हो, लेकिन आपके बच्चे की आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो, क्या आप 10 मिनट समय नहीं निकालोगे? हाँ या ना बोलो, बताओ। अपने बच्चे के लिए निकालोगे? और अगर किसी पड़ोसी के बच्चे की आगे पेरेंट्स मीटिंग, तो बोले आप चले जाओ भैया। बोले नहीं भैया, आज तुम्हारे लाखों का डील है, आज तो मैं लाखों का डील करने वाला हूँ। लेकिन अगर हमारे बच्चों की जब आती है स्कूल में, तो सर 10 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग है। क्यों? भगवान भी बोले भैया आज तो मैं द्वारकापुरी समुद्र के अंदर ही बसाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा मारो लाडलो भगत मारे समुद्र में कूद गयो है, बिने बचाने वास्ते कुछ भी करना पड़ेगा, मन जानो पड़ेगा। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान ने सोने की द्वारकापुरी बसाया। भगवान सोने की द्वारकापुरी भगवान बसाया, और आपने हाथ से अजमाल ने चरणों में लाके बिठाया। अजमाल जी भगवान का दर्शन करिया, भगवान का दर्शन करिया। अजमाल जी आंखें में आंसू आ गया। भगवान अजमाल जी जयकार लगाया, बोला द्वारिकाधीश की। अजमाल जी भगवान ने देखती दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान चरण पादुका लक्ष्मी जी दरबार है। पुजारी जी बोलिया था, लक्ष्मी जी चरण दबावेली, अश्विनी कुमार पवन देव 33 कोटि देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, और दास दासी भगवान के पंखों से हवा देती मिलेगी। 80 कलीरो पंखियो पड़ो समुद्र रे बीच, जीव जीव चाले बायरो, त्यों त्यों आवे ठाकुर ने नींद। और मारा भाई बहन, भगवान रे एड़ी महिमा हो गई। भगवान रे माथे पर पाटी बांधड़ो है, खून निकल रहा है। भगवान ने अजमाल जी पूछा कि प्रभु के बात है, कोई गलत समय में आ गयो ऑपरेटर में, कोई बात रो जमेलो हो गयो, या कोई बात बताओ मने। क्यों? अजमाल जी ने पूछा, जोई जोई ध्यावे बारा दुखेड़ा थे काटो, जोई जोई ध्यावे बारा दुखेड़ा थे काटो। हो रामा माथे ऊपर पाटी कैया बांधी जी, हो रामा माथे ऊपर पाटी कैया बांधी जी। वसुदेव जी राम मेरा खम्मा खम्मा वो मारा द्वार करा। भगवान बोलिया, भोला भोला भगता मारे लाडू डारी मारी, भोला भोला भगता मारे लाडू डारी मारी। हे प्रभु एक बोलो भगत तो मने लाडू की मार। अजमाल जी बोलिया, प्रभु मेरा नाम बताओ, एक बार मेरा नाम बताओ। अजमाल जी कटारी निकालिया, कटारी निकाल के बोलिया, प्रभु मेरा नाम बता दो मने एक बार। भगवान बोले, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। क्यों? मने मारने वाला और कोई नहीं, आप ही हो। वाह वाह प्रभु, इसीलिए तो दुनिया किसी को पूछती नहीं है। कोई बोले भैया नाराज हो, कैसे हो भैया? बोले उदास है। क्यों? बोले आपके कारण उदास है। पूछते हो इसलिए उदास। मेरे भाई बहन, भगवान ने अजमाल जी पूछा, अजमाल जी बोले मैं थाने पूछो, और इल्जाम हमें पे लग गया। ये दिल की दुनिया बड़ी अजीब है, कौन जाने कौन किसके करीब है। ये दिल की दुनिया बड़ी अजीब है। घर में रहते तो लोग पूछते नहीं है, बाहर आते तो टेलीफोन आता, कहाँ हो आप? अरे अभी आए तक आए नहीं आप, कहाँ हो, जल्दी आओ। और घर में रहे तो कोई पूछे नहीं, भैया ठीक है बैठे रहो। ये दिल की दुनिया बड़ी अजीब है, कौन जाने कौन किसके करीब है। पास आके रास आ जाए कहाँ, ऐसा सबका नसीब है। मेरे भाई बहन, अजमाल जी बोले, प्रभु मैं कद मारी आपका। बोले आप मृत्यु लोक में था? बोले हाँ। मैंने आप सुनाया, एक आस तुम्हारी है, मैं माने हो जानो पड़ेगा, एक आस मेरा है। थे गाया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मैं आने वाले थे। फिर आप गाया, दाता द्वारे थारे आयो मारी जोड़ी बढ़ दे, मैं बढ़ने वालों था। लेकिन लाडू की मारिया तो लक्ष्मी जी मना कर दी, मत जाओ जो आदमी मारे। और हमारी माताएं मना कर दे और आदमी आ जाए कीर्तन में, हो सके ऐसी बात?
माताएं बोलती हैं आज तो चलो कच्ची विसा ग्राउंड में, तो मेरे भाई बहन आदमी भी आ जाते हैं, चलो आज तो चलो। एडी महिमा हो गई। और 5 मिनट और अजमाल जी महाराज एडी महिमा, हमारा भाई बहन ठाकुर को जन्म होने वाला है, एकदम सावधान बन के रहो मेरा भाई बहन। किस माताओं बहनों के बीच में हमारे ठाकुर विराजमान है, किस हमारे भाई के बीच में मेरे भाई बहन ठाकुर विराजमान है, कहां से भगवान प्रकट होकर विराजमान हो जाएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए कथा के अंदर में भगवान का प्रकट होने वाला है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, कहां से भगवान प्रकट हो जाएंगे, किस जगह में भगवान बैठे, कहां से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, और मैं ये कहता हूं कि भगवान और कहीं से प्रकट नहीं होते हैं, भगवान भक्तों के हृदय से प्रकट होते हैं मेरे भाई बहन। जहां भगवान की भक्ति है मेरे भाई बहन, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और कोई स्थान नहीं, ना हम बसानी बैकुंठे भोगी नाम हृदय, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे तो जहां भगत कीर्तन गाते हैं मेरे भाई बहन, वहीं प्रकट हो जाते हैं। एडी भाई निताई गो हरि बोल, एडी महिमा हो गई मेरे भाई बहन। और अजमाल जी बोलिया, प्रभु मैं तो पत्थर की मूर्ति की मारी, आप रखियां लागी। भगवान बोलिया, आप सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदिया झरने, सब में मेरी माया। डाला माटी के पुतले में जान, बिन खंभों खड़ा आसमान, कण कण में बसा है भगवान। निजा गमा प गमा प निजा निदा प दमा प गरे ग निजा। मेरे भाई बहन, भगवान बोला कि ये जो खंबा है ना, इसमें पिलर लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आसमान है ना, ये आसमान में पिलर लगे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आसमान है इसमें कोई पिलर नहीं है। भगवान बोले आपकी मर्जी हो, जहां रहो आप। 5 मिनट और आनंद आ रहा है सबको? एक जयकार लगाइए, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय बाबेरी। मेरे भाई बहन, आपको कोई ऐसा कह दे जोर से बोलना पड़ेगा, तो आप जय बाबेरी, ये सिर्फ सत्संग के लिए है, बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन आज से ऐसा हो जाएगा, कभी घर में जोर से बोलो तो जय बाबेरी बोल के बोलो, तो वो बात भी बन जाएगी मेरे भाई बहन। जोर से कभी ट्रायल करना हो घर में किसी के ऊपर पे, तो जय बाबेरी बोल के शुरू करो। अब तो एडी महिमा हो गई। अजमाल जी बोलिया कि प्रभु, भगवान बोलिया एक मेरो भगत है नामदेव। मैं कितने दृष्टांत सुनाऊं मेरे भाई बहन आपको। भगवान की जन्म की कथा 4 दिनों में पूरी होती है रामदेव जी महाराज, इतनी बड़ी कथा है मेरे भाई बहन। नामदेव जी भगवान कैसे भगत हुए कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले लुकी मत खाओ थोड़ी घी तो लगाओ, मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर तूने सकल बनाई प्रभु स्वान की, कुत्ते की मुझे ओढ़नी उठाई इंसान की, कण कण में है झांकी भगवान की। सा नि धनि ध मद म गम धनि सा। भगवान बोलिया, नामदेव जी ने कुत्ता में भगवान देखे। आपा रे घर में हमारा भाई बहन जितना भी लोग है, घर में जितना सदस्य है, सब ने हमारा भाई बहन की रूप सो ठाकुर को रूप देखो। देखो आपके जीवन में सुगंधी नहीं आए तो बोलना, आप निकलोगे तो लोग बोलेंगे आप कौन सा भजन करते हो, आप क्या करते हो जो आपके भजन में आप मेरे भाई बहन भजन सुगंधी हो जाएगा।